नमस्कार दोस्तों, प्रोफेशन प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम दोस्तों है LIC, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत बहुत सी पॉलिसी आती हैं और हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं। कई बार एक तरह का डर रहता है कि हम इसमें अगर पैसा निवेश करते हैं या कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं पता नहीं हमें पूरा पैसा वापस होगा या जितना बताया जा रहा है उतना पैसा वापस होगा। बहुत तरह के डाउट होते हैं, तो हम कई बार इस तरह की पॉलिसीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कई बार सोचते हैं दोस्तों। तो इसी के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ये ज़रूरी हो बताना कि आखिर सच क्या है। तो हम आपको बताने वाले हैं LIC का सच। आपके डाउट होंगे, आपके सवाल होंगे, लेकिन इसमें मेरा बहुत बड़ा उत्तर होगा जो कुछ ही मिनटों में मैं बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, यहाँ पे एक बात जान लीजिए। हम सबसे पहले अगर कोई पॉलिसी लेते हैं, जैसे हम अगर कोई जीवन आनंद पॉलिसी ले रहे हैं, जीवन आनंद नाम की पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है। इसका जो न्यू आई है जीवन आनंद, उसका पॉलिसी नंबर है 915 दोस्तों। सीधे बात पे, सीधे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगती है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैच्योरिटी अमाउंट क्या मिलेगा। मैच्योरिटी अमाउंट क्या मिलेगा, मतलब इसमें हम कोई पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मैच्योरिटी अमाउंट क्या देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं मैच्योरिटी अमाउंट के फार्मूले पर। मैच्योरिटी अमाउंट का फार्मूला आखिर होता क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए, मैच्योरिटी अमाउंट इक्वल्स होता है सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB। दोस्तों, यहाँ पे FAB का क्या मतलब होता है? FAB का मतलब होता है दोस्तों फाइनल एडिशनल बोनस। यानी कि ये जो बोनस है दोस्तों, इसके अलावा भी एक अलग प्रकार का बोनस होता है, ठीक है। ये जो बोनस है इसके अलावा भी अलग प्रकार का बोनस क्या होता है? FAB, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। तो फार्मूला हमने पता कर लिया। तो अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो किस प्रकार से डिपेंडेंट होता है। तो अभी तक हमने बताया कि मैच्योरिटी अमाउंट आपका बोनस और FAB से डिपेंड करता है, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा बोनस, मतलब सम एश्योर्ड तो फिक्स होता है, सम एश्योर्ड का तो कोई मतलब नहीं। मैच्योरिटी अमाउंट इक्वल टू होता है सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB। तो यहाँ पे सम एश्योर्ड तो फिक्स ही है। सम एश्योर्ड मतलब जितने लाख की आप पॉलिसी या जितने रुपए की आप पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जितने रुपए की पॉलिसी खरीद रहे हैं वो तो फिक्स हुआ। तो बदलता क्या है? बोनस और FAB। जो बोनस है और FAB है, कुछ बातों पर ये निर्भर होते हैं, ठीक है। कुछ बातों पर ये निर्भर, तो बोनस किन बातों पर निर्भर करता है ये हम आपको आज बताने वाले हैं। ये डिपेंड करता है, ये प्रोपोर्शनेट डिपेंड करता है सीधा बोनस रेट पे, ठीक है। बोनस रेट पे, बोनस रेट पे, ये बोनस रेट पे डिपेंड करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बोनस रेट पे डिपेंड करता है तो फिर क्या रेट होता होगा? तो दोस्तों वो भी हम आपको बता देंगे। तो अभी तक जो इस समय जो बोनस रेट चल रहा है वो है 46। वैसे आपको बताऊं कि 2019 में यही बोनस रेट 49 था, लेकिन ये किसी वजह से चेंज हो गया है 46। तो अब ये जो 46 चेंज हुआ ये सिर्फ एक साल के लिए चेंज हुआ, आप ऐसा ही मानिए, क्योंकि हर साल बोनस रेट डिक्लेयर होते हैं। तो एक साल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि बोनस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो बोनस का फार्मूला क्या होता है? सम एश्योर्ड, ठीक है, इनटू बोनस रेट। मान लीजिए अभी 46 है और टर्म कितना है? 33 साल बाई 1000, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, आपको समझना चाहिए। अगर बोनस इक्वल टू सम एश्योर्ड इंटू 46 इंटू 33 होता है बाई 100, तो यहाँ पे क्या क्या नहीं बदलेगा? आपका टर्म इंश्योरेंस, सॉरी, आपका जो टर्म है, पॉलिसी पेइंग टर्म है, और 1000 और सम, ये नहीं बदले। क्या बदल रहा है? 46 बदल रहा है। यानी 46 बदल सकता है। अभी 2019 में 49 था, अब 46 हुआ है। तो हो सकता है कि 2021 में ये 47 हो जाए या 48 हो जाए। मैंने पिछले 20-25 साल तक का डाटा उठाया है, जिसमें से एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये जो 46 अमाउंट है ये बहुत ही कम या थोड़ा बदलती रहती है, बहुत ही कम या थोड़ा बदलती रहती है। तो इसका मतलब ये बात हो रही है कि जो बोनस है वो लगभग लगभग फिक्स होगा, वो लगभग लगभग फिक्स होगा। यानी कि जब भी आपको कोई इंश्योरर है, कोई उनका एजेंट है, वो बता रहा है कि बोनस आपको इतना मिलेगा, तो आपको समझना चाहिए, अगर वो नॉलेजेबल है तो आपको समझना चाहिए कि वो बात ठीक कर रहा है। और आप आजकल इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी जानकारी जुटा सकते हैं। तो ये रही बात आपकी अभी तक की बोनस बोनस की। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि FAB क्या है, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे FAB क्या है, ठीक है, फाइनल एडिशनल बोनस। जो फाइनल FAB जो होता है वो सीधा डिपेंडेंट करता है टर्म पर एंड सम एश्योर्ड पर। यानी अगर आपने कम टर्म लिया और सम एश्योर्ड आपने कम किया तो आपको FAB बहुत ही कम मिलने वाला है। तो इसीलिए कई बार लोग क्या सोचते हैं कि पॉलिसी 10-15 साल के लिए खुलवा लेते हैं और उनको बहुत कम रिटर्न मिलते हैं। कारण क्या है? मान लीजिए आप जीवन आनंद की बात कीजिए तो FAB उनका मैं बता रहा हूँ क्या होता है। FAB उनका होता है 13 लाख इंटू, ये जो उनका जो FAB का जो रेट होता है 1800 बाई 1000। सोचिए, अभी आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आ जाएगा, ये, एक मिनट, ये करीब आ जाएगा 23 लाख, सॉरी, ये आ जाएगा
23,40,000 रुपये। सोचिए 23,40,000 रुपये ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एफ किस पर डिपेंड कर रहा है? 13 लाख पर डिपेंड कर रहा है। 13 लाख पर डिपेंड कर रहा है एफ। अगर ये कम हो गया तो एफ आपका कम हो जाएगा, या पॉइंट्स उसके कम हो गए तो एफ आपका कम हो जाएगा। सवाल ये है कि सम एश्योर्ड, अगर आपने मान लीजिए किसी ने बहुत छोटी पॉलिसी ली, 25,000 रुपये का सम एश्योर्ड रखा, तो उस पर क्या कैलकुलेट होगा? सॉरी, यहाँ पे 1000 था। 25,000 बाई 1,000 इंटू 1800 नहीं होगा, उसका और कम होगा। मतलब आपका अगर ये कम है, पॉलिसी पेइंग टर्म कम है, अगर ये पॉलिसी अगर मान लो 13 लाख की है, अगर आपने 33 साल तक के लिए लिया है या 30 साल तक के, तब तो आपको जो है यहाँ पे 1800 मिलेगा। लेकिन आपने अगर 10 ही साल के लिए लिया है तो यहाँ पे 1800 नहीं, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो साहब। यानी कायदे से मैं एक बात कहूँ कि जो अगर एफ का बेनिफिट लेना है, एफ का बेनिफिट लेना है, तो आपको मिनिमम जो टर्म होना चाहिए वो 15 साल का होना चाहिए, 15 वर्ष का मिनिमम टर्म होना चाहिए। सवाल ये आता है कि अगर अगर मैच्योरिटी अमाउंट लेना है, तो मैच्योरिटी अमाउंट का मतलब होता है सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफ। दोस्तों आप ये बताइए मुझे कि अगर बोनस ही ना मिले, एफ ही ना मिले, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट एग्जैक्ट कितना होगा? सम एश्योर्ड प्लस बोनस। तो एफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एल आई सी। एफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एल आई सी। लेकिन एफ के लिए पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? कम से कम 15 वर्ष से ऊपर प्रीमियम पेइंग टर्म होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका जो पॉलिसी हो वो ज़्यादा अमाउंट की होनी चाहिए। अगर आपने 2 लाख रुपए ही का करवाया है तो कहाँ ज़्यादा अमाउंट आएगा? आपने 13 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक की अगर कोई पॉलिसी ली है तो उसका जो है मैच्योरिटी अमाउंट ज़्यादा आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही? तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये सब चीज़ बहुत ही कैलकुलेटेड वे में है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, जो एफ है इसके जो मैंने बताया कि जो 1800 इसका पॉइंट होता है, यदि आप 20 साल से ऊपर के लिए पॉलिसी अगर आप लेते हैं, 20 साल से ऊपर प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए लेते हैं, तो जो 1800 रेट है काफ़ी पुराना है, ये पुराने वर्षों से चला आ रहा है, ये चेंज नहीं होता। अब इससे ऊपर बढ़ना ही है, कम नहीं होना। तो सवाल ये घटेगा कहाँ? अब मैं बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैच्योरिटी अमाउंट इक्वल टू सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफ। अगर कहीं कुछ बदलाव होता है तो सिर्फ बोनस में होगा। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। आपके मैच्योरिटी अमाउंट में अगर कहीं बदलाव होगा तो वो बोनस में ही हो सकता है, ना तो सम एश्योर्ड बदलेगा, ना तो एफ बदलेगा। बोनस में ही आपका बदलाव हो सकता है। लेकिन बोनस के बदलाव मैंने बताया कि 2019 में 49 था, 2020 में 46 ड्यू टू कोरोना वायरस की सिचुएशन है। लेकिन ये सिर्फ 1 साल के लिए है, बहुत लंबे टेन्योर के लिए नहीं है जो आपको बहुत बड़ा फ़र्क बोनस में कम कर देगी। ये 1 साल के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर आपको कोई पॉलिसी एल की लेनी है तो आपको पहली बात तो 15 वर्ष से कम ऊपर हो, 20 साल या 25 साल 30 साल तक की पॉलिसी आप अगर लें तो बेहतर रहेगा। एक बात, ठीक है। और जो आप लेंगे भी उसका जो सम एश्योर्ड है वो बड़ा रहे, ताकि मैच्योरिटी अमाउंट मिले। पता चला आपने 20 साल 15 साल से कम की ली और एफ आपको बिल्कुल जीरो मिल गया, अब बोनस और सम एश्योर्ड मिला, तो कितना आप अमाउंट पाएंगे? आप 15 साल या 16 साल तक पे करेंगे, पता चला आपको बहुत ही कम अमाउंट मिला, तो आप कहेंगे अरे साहब एल तो बहुत कम रुपए देती है। ऐसा नहीं है, एल में सारी चीज़ें कैलकुलेटेड हैं, आप वैसे ही चीज़ें आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बात हम आपको और भी क्रूशियल बात पे आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। सेक्शन 37 ऑफ एल एक्ट 1956। सेक्शन 37 ऑफ एल एक्ट 1956 क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहता है द सम एश्योर्ड ऑफ ऑल पॉलिसीज इश्यूड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग एनी बोनस डिक्लेयर्ड इन रिस्पेक्ट देयरऑफ एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 14, the amounts assured by all policies issued by any insurance, the liabilities under which we have vested in the corporation under this act, and all bonuses declared in respect thereof, whether before or after the appointment day, shall be guaranteed as true payment in cash by the government। ठीक है, क्या कह रहा है ये सेक्शन 37 ये कह रहा है दोस्तों कि जितना भी अमाउंट आपका एल बोल रहा है वो गारंटीड है कैश पेमेंट के लिए। ठीक है, कुछ भाग इसका एल खुद गारंटीड है कि वो आपको पे करेगा, और जो बोनस वगैरह है जो भी डिक्लेयर होता है पॉलिसी के पहले या बाद में, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जो है कमिटेड है देने के लिए। तो ये आप समझिए ये ऐसी पॉलिसी है जिसके 37 सेक्शन 37 ऑफ एल एक्ट में बात कही गई है। तो इससे बड़ी दोस्तों बात क्या होगी इन्वेस्टमेंट के लिए, कि जहाँ पे आपको एक्ट के थ्रू भी आपका बचाव किया गया है, आपकी पॉलिसी जो भी खरीदते हैं उसका बचाव किया गया है दोस्तों। मैं समझता हूँ ये इसमें मैंने काफ़ी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और आगे बढ़ाएं, अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही डाउटफुल सब्जेक्ट था काफ़ी लोगों के लिए, जिसे मैंने आज क्लियर कर दिया है फैक्चुअली। ठीक है दोस्तों, अभी आज के लिए इतना ही। नमस्कार।